हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का जो वीडियो लेकर के आई मैं, इस वीडियो का टाइटल है जब हज़रत मोहम्मद साहब ने चाँद के 2 टुकड़े किए तो हिंदुस्तान में हुजूर का ये मौजूजा किसने देखा। ये बयान है सैयद अनीमुल साहब कादरी जी का, और इनके बयान वाकई में बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और ये वीडियो लिया है मैंने नूरे इस्लाम चैनल से। तो गाइज़ वाकई में बहुत प्यारा बयान होने वाला है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया। हुजूर के हाथों के मौजज़े क्या, दिल लग रहा है आपका? हुजूर के हाथों का मौजज़ा, हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। जब नबूवत का ऐलान किया तो मक्के वाले मुखालिफ हो गए। आप सब जानते थे अच्छी तरह, बहुत मुखालिफत का जोर जोरा था। मक्के वालों ने आज से पहले किसी नबी की ज़िंदगी को जो है वो मुकम्मल तौर पे पढ़ा नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी नबी के हवाले से। उनको इतना पता था कि हमारे बाप दादा नबी थे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी। नस्लन बादा नस्लिन जो बातें पता थी वही, और अक्सर को उन्होंने भुला दिया था। ऐसे में बहुत सारी बातें हुई, मक्के वालों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हर मामले में वो जो है वो ज़ेर हो गए। ऐसे में मक्के वालों ने आपस में मशवरा किया कि एक काम करना चाहिए, जो नबूवत के मुतालिक मालूमात ज़्यादा रखता हो उसको बुलाया जाए और इनके सामने बिठाया जाए और इनसे बातें की जाए। तो अबू जहल ने कहा कि यमन में मेरा एक दोस्त है और उसका नाम हबीब है। मैं हबीब को ख़त लिखता हूँ और कासिद को रवाना करता हूँ। कासिद जाएगा, तेज़ रफ्तार कासिद जाएगा और वो वापस आएगा। वो आने के बाद जो है वो फिर उसको लाएगा, और हबीब मेरा दोस्त तो आएगा। वो बहुत होशियार है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत जो है अकल वाला है। अच्छों की उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती, और वो बातों के दाव पेच में लोगों को ऐसा उलझा देता है कि आसानी के साथ कोई उससे बात नहीं कर पाता है। अल्लाह अकबर। फिर अबू जहल ने अपने दोस्त को, जिसका नाम हबीब था, उसको खत लिखा। हबीब को जैसे खत मिला, हबीब ने खत पढ़ा। खत में यह लिखा था, मेरे दोस्त, पुरानी तेरी मेरी दोस्ती है, हमें एक मुश्किल आन पड़ी है, इस मुश्किल में हमारी मुश्किल को दूर कर। तुझे बहुत ज्यादा जो है मालूमात है नबी और नबूवत के बारे में, आ करके इससे बात कर। हमारे यहाँ एक शख्स है, हमारा ही रिश्तेदार है, उसका नाम मोहम्मद है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। सारी बातें उसने लिखी और लिखने के बाद कहा जल्दी से आओ और आ करके उसको ऐसा फंसाओ कि वो तुम्हारी बातों का जवाब न दे सके और वो जामिदो साकित हो जाए, वो लाजवाब हो जाए, ताकि फिर हम पूरे मक्के में उसके मिशन को खत्म कर दे। जैसे ही हबीब के पास जो है वो खत पहुंचा, हबीब ने उसी वक्त उस तेज रफ्तार कासिद के साथ एक तेज रफ्तार सवारी ली और वो सीधे मक्का आया। और मक्के में जब आया तो पूरे मक्के में जश्न का माहौल था, पूरे मक्के में खुशियों का माहौल था। हबीब आया, इतना चतुर चालाक इंसान आया कि बड़े बड़ों को वो अपनी बातों के दाव पेच में फंसा लेता है। उसके सामने कोई बात नहीं कर पाता। अगर कोई जो है वो शायरी में बात करे तो हबीब शायरी में जवाब देता है, कोई लफ्जों में बात करे, नस्र में बात करे तो वो नस्र में जवाब देता है, कोई सियासत की करे तो वो सियासत की, रियासत की करे तो रियासत की, मजहब की करे तो मजहब की, वो सारी बातों को जानता है। बहुत होशियार है हबीब आ गया है। अब मोहम्मद अरबी को वो लाजवाब कर देगा, लेकिन याद रखे हक होता है। हबीब आया, शाम का वक़्त था। शाम के वक़्त हुजूर को इत्तला दी गई, एक बंदा आया है, क्या आप इससे गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कौन क्या बात करना चाहता हो? क्योंकि हम अपनी ज़बान में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जब सिक्का खड़ा होता है तो कहीं भी उछालो खन से बचता है। हुजूर ने कहा ठीक है, चलो बात करते हैं। सारे मक्का के बड़े बड़े गुंडे, सारे मक्के के बड़े बड़े ओबाश आज दिलों के अंदर फुदक रहे थे कि हम मोहम्मद अरबी के सामने ऐसे को लाए हैं कि
लाजवाब हो जाएंगे मोहम्मद अरबी। लेकिन कुर्बान मेरे इमाम ने कहा फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर। हबीब सामने आया। सामने आने के बाद शाम का वक़्त है और इत्तेफाक से 14वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। 14वीं शब है। चांद की दूधिया रोशनी मक्के की जमीन पे पड़कर मक्के के रेगजारों को जो है दूधिया रोशनी से जगमगा रही है। वो दूधिया रोशनी जब मेरे नबी के चेहरे पे पड़कर वहां से नूर हासिल करती है तो देखने वाले पता नहीं कर पाते कि रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है, रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है। क्यों चांद से तशबीह देना, ये भी कोई इंसाफ है। चांद पर तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह। हबीब यमनी ने कहा ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि आपने दावे नबूवत किया है, आपने नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे 2 सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी ये जो चांद चमक रहा है अगर इस चांद के तुम 2 टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया। हुजूर ने कोई रुके नहीं बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब यमनी, कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज की, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ क्या नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद 2 टुकड़े हो गया।
یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو بلایا، کہا یہ چاند اچانک دو ٹکڑے کیسے ہوا؟ کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، مکے میں ایک محمد نام کا پیغمبر ہے جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، وقت بھی بھیجا، اس کی تفصیل اللہ کے ابھی وہ نہیں بتاؤں گا۔ اچھا ایک بات، چوتھا معجزہ، چاند کے اشارہ کر کے ٹکڑے کیے، صرف ٹکڑے ہی نہیں کیے، پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ 5۔ ایک توڑنا نا، ایک جوڑنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توڑا بھی جوڑا بھی۔ اگر نہ جوڑتے تو آج تک روزانہ 2 چاند نکلتے، بے شک اگر حضور نہ جوڑتے بے شک تو روزانہ 2 نکلتے، لیکن جوڑ کر 1 کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا؟ حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک۔ لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں، صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے، کچھ جو ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا، اب تو دھیان دیجئے میرے بچوں، اے بیٹا چپ رہو تھوڑا سا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آگے نہیں بیٹھنے دینا، میں کہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھنے دو، یہ اپنا مستقبل ہے، یہ سنیں گے تو کل ان کو یاد رہے گا۔ 2-4 بچے بدماش دکھتے ہیں، باقی سب بچے اچھے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل بدماش نہیں ہے، تھوڑے سے، اگر منع کر دیں تو ابھی چپ ہو جائیں گے، ابھی نہیں کرنا بات، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ حضور کا ذکر سنو میرے بچوں، تمہاری تقدیریں سنورے گی، بڑے ہو کر تم بھی بہت بلند بنو گے، حضور کا ذکر سنو۔ یہ جو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ ہم اپنے بچپنے سے علماء کی تقریر سننے جاتے تھے، بلکہ ہمارا بچپنا اسی طرح گزرا ہے کہ ہم نے کبھی اٹی ڈنڈو نہیں کھیلا، کچولیاں نہیں کھیلی۔ ہمارا کھیل الحمدللہ یہ تھا، میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، رات کو مولانا کی تقریر، جو جتنے بھی مولانا آتے تھے دور دور شہر میں جہاں بھی جاتے تھے ہم جا کر سنتے تھے، اور رات کو سن کر آتے تھے، صبح دوستوں کی محفل میں وہ پوری تقریر ایسے سناتے تھے۔ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ آپ کو گواہی دیں گے، یہ ہمارا شوق تھا تقریر کرنا، اور یہ میرے رب کا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ ایک بار جس مقرر کی تقریر جس انداز میں سنی، اس کی پوری تقریر اسی انداز میں سنانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بچپن سے دی تھی۔ تو تم سے بھی کہتا ہوں بیٹا سنا کرو اور گھر جا کے سنایا کرو، ہاں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں تمہیں ملے گی۔ تو ہم علماء کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کو سناتے تھے، تو آپ بھی سناؤ بیٹا، اس کی برکت ملے گی۔ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے نا، ابھی محفل ختم ہو جائے گی، پھر بیٹھ جانا مہابھارت لے کے، جتنی کرنا ہے یار، کون منع کرتا ہے، لیکن ابھی تو میری سن لو، ابھی مجھ سے نہیں سنو گے تو تم گھر جا کے سناؤ گے کیا؟ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھو چپ ہو گئے نا، یہ بچے میری بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں کرتے ہیں نا مجھ سے محبت تو کرتے، میری بات بہت مانتے ہیں۔ جب کہہ دو اب چپ، سب بچے چپ، دیکھیے ایک بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا انشاءاللہ۔ ان کے ماں باپ جب نہیں بولتے تو یہ کیسے بولیں گے؟ بات سب مانتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوب عروج دے، تم سب کو خوب بلندیاں دیں اللہ تعالیٰ۔ ایک خطیب نہیں، تمہارے شہر میں ہر بچہ بڑا ہو کر خطیب بنے، آمین اللہ، سنیت کی خدمت کرے، مسلک کی خدمت کرے۔ ہاں انشاءاللہ ہمارا شہر بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بہت مقرروں کی، مبلغوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تم سب کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے، تمہاری زبانوں میں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائے۔ حبیب نے دیکھا، ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا۔ اب حضور نے مسکرا کے کہا، حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ۔ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک، حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں۔ بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے
जब तू घर से चला क्या था, बात है, तो सुभान जब तुझे खत मिला था, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था तो ये नियत लेके चला था कि पहला सवाल इम्तिहान के तौर पे पूछूंगा और उसका जवाब मिल जाएगा तो दूसरा सवाल अपनी बिगड़ी बनाने के लिए सुभान करूंगा। अल्लाह, क्या बात अगर है। वो नबी होगा तो उससे बिगड़ी बनवाऊंगा, क्योंकि नबी तो बिगड़ी बनाया करता है ना, बेशक, बेशक, नबी बिगड़ी सुभान बनाने के लिए आता है। मैं मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूं। हबीब सुन सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है और वो बेटी आंख से अंधी है, उसके हाथ लूले हैं, उसके पैर लंगड़े हैं, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, उसके पूरे आज़ा माजूर है और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। बोल हबीब, तेरा दूसरा सवाल यही है ना, तू शिफा चाहता है ना, शिफा चाहता है ना, बोल शिफा चाहता है ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, हुजूर ने कहा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़, मुझे नबी मान, मुसलमान हो जा और जा, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा, तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अक्लमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा जा, आप जल्दी जा, घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे, दस्तक दी तो दरवाजा खुला। देखा जो बेटी को लंगड़ी, लूली, मुक्की, गूंगी, अंधी, बहरी छोड़ करके गए थे, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुआजिज़ा। हबीब ने देखा, बेटी तेरी ये कैफियत कैसे हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया। हबीब की बेटी ने कहा, अब्बा जान आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था, मैं पड़ी थी, सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है, बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगा। उसका हाथ मेरे जिस्म पे क्या लगा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके हाथ की बरकत से मेरा जिस्म अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा के इस्लाम अता कर रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा उसका तो मुसलमान हो गई तो मेरा जिस्म अच्छा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मौजज़ा ये है। ये हुजूर के कुल हाथ के 6 मौजज़े हो गए। कितने हो गए? 6 मौजज़े हो गए। लेकिन ये 6 पर बात मुकम्मल नहीं होती, और भी हुजूर के हाथों के। अब बताएं, जब हाथों के 6 मौजज़े हमने आज सुने, हजारों पढ़ सकते हैं, बेशक बेशक। अगर वक्त रहा इंशाअल्लाह किसी मौके पे तो आप सुनेंगे। देखो ये हुजूर के हाथों के मौजज़े। हुजूर के हाथ तो अपनी तरह बज़ाहिर हैं, लेकिन हुजूर बल्कि ज़ाहिर में भी अपनी तरह नहीं हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बैरे समाहत पे लाखों सलाम। अगर वक्त ख़त्म हो गया है, टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से बात करेंगे। तो अपने नबी से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस वाकई में बहुत खूबसूरत सा बयान था, कैसे हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए और उस लड़की को बहुत अच्छा कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, देखने लगी, चलने लगी।
تو حضور کو چیلنج کیا تھا انہوں نے، چیلنج میں وہ بالکل صحیح ثابت ہوئے کہ ہاں حضور سے کیا چیلنج کرنا، مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جی سے. ان کی تو بات ہی ایک ایسی ہے کہ یقین، سب سے بڑی یقین ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں. واقعی میں بیان بہت زیادہ خوبصورت تھا. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اسی طرح کی ویڈیو میں ملتی ہوں اگلی بار. اللہ حافظ.